नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं इस चैनल पर नई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसको आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए इस कॉमिक्स को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कॉमिक्स है अंधी मौत, जो कि सुपर कमांडो ध्रुव की कॉमिक्स है। और अंधी मौत का फर्स्ट पार्ट जो मैंने अपलोड कर दिया है इसी चैनल पे, अगर वो आपने नहीं देखी है तो सबसे पहले वो फर्स्ट पार्ट जा करके देखें, फिर इस पार्ट को देखें, तभी आपको पूरी तरीके से कहानी समझ में आ पाएगी। तो चलिए, फर्स्ट पार्ट में मैंने 30 पेज तक कवर कर दिया था उस वीडियो को, और अब मैं उसके आगे इस वीडियो में कवर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्रुव को सिर्फ आधे आधे सेकंड पहले खतरे का आभास हुआ। ये धुआं, और उस आधे सेकंड में वो कुछ नहीं कर सकता था। ये क्या? ग्रेविटी फ्री लैब में धमाका हुआ है। कहीं पर गूंज रहा था धमाका, और कहीं पे गूंज रहा था ठहाका। हा 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 हा। A1, मेरे लेंसर गन एकदम परफेक्ट काम कर रही है। बड़ा पैसा और मेहनत लगाई है मैंने इसमें। अब समय आ गया है आतंकवादी संगठनों के ऑर्डरों को पूरा करके मुनाफा कमाने का। स्पेस ट्रेनिंग सेंटर में भगदड़ मची हुई थी। ओ माय गॉड, ये सब क्या हो रहा है? कल कोई लेंसर वेल्डर चुरा कर ले गया और आज ये लैब मलबा बन गई। लेकिन ध्रुव कहाँ गया? वो तो यहीं पर प्रैक्टिस कर रहा था। इस धमाके में किसी का भी बच पाना असंभव है सर। चलो, अच्छा ही हुआ बला टली। मैं यहाँ पर हूँ डायरेक्टर साहब। आपके इस स्पेस सूट ने मुझे बचा लिया, लेकिन यह हादसा हुआ कैसे? क्या हुआ था ये तो मुझे भी नहीं पता। मुझे तो बस इतना पता है कि पहले छत से धुआं निकलना शुरू हुआ और फिर आधे सेकंड बाद धमाका हो गया। ओ, हेलो डॉक्टर साहब, कैसे हो आप? अच्छा हूँ, और तुमको भी अच्छा देखकर खुशी हुई। लेकिन मेरी तो बर्बादी हो गई, मेरी लैब नष्ट हो गई, और किसी को ये पता भी नहीं कि ये धमाका आखिर हुआ कैसे। सॉरी। ये धमाका कम से कम बारूद से तो नहीं हुआ है, और ना ही मिसाइल या रॉकेट जैसे किसी विस्फोटक से। क्योंकि उस स्थिति में बारूद में क्योंकि उस स्थिति में वातावरण में बारूद की महक फैली हुई होती। तो फिर तुम्हारे ख्याल से यह विस्फोट कैसे हुआ है? मेरा शक तो लेंसर बिल्डर पर जा रहा है। लेंसर किरण ऐसा विनाश कर सकती है। तुम्हारा मतलब है कि यह तबाही उस छोटे से लेंसर बिल्डर ने मचाई है? असंभव। और फिर तुम्हारे हिसाब से छत से हमला शुरू हुआ? इस कॉम्प्लेक्स के आसपास या दूर तक कोई भी बहुमंजिली इमारत नहीं है, और छत पर चढ़कर तो कोई लेंसर बिल्डर चलाने से रहा। शायद डॉक्टर साहा के पास कोई आइडिया हो। मेरे पास आइडिया कहाँ? आइडिया तो सारे नास्त्रोडेमस के दिमाग में ही आते थे। याद है ना नास्त्रोडेमस? कहाँ जा रहे हो ध्रुव? इस मामले की तह तक पहुंचना इस मामले की तह तक पहुंचने। जिंदा रहा तो लौटकर मंगल ग्रह जाने की तैयारी करूंगा। तो फिर भगवान करे कि तुम जिंदा ही ना रहो, क्योंकि बजट के सारे पैसे तो हमको मिल ही चुके हैं। अब हमको तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। उन पैसों का एक अच्छा खासा हिस्सा तो इस लैब को दुरुस्त करने में ही लग जाएगा, और अब फिर प्रेस वाले सीबीआई वाले सवाल पूछ कर तंग कर देंगे। इधर ध्रुव के दिमाग में एक खलबली सी मची हुई थी। मुझे पक्का विश्वास है कि स्पेस ट्रेनिंग पर हमला लेंसर किरणों के जरिए ही किया गया है, और ये हमला सुपरनोवा के अलावा और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वो कुछ ही दिन पहले ट्रेनिंग सेंटर से लेंसर बिल्डर चुरा कर ले गया है। सवाल सिर्फ ये है कि उसने ये हमला कहाँ से किया है, क्योंकि डायरेक्टर वेंकट राजू के अनुसार स्पेस ट्रेनिंग सेंटर के आसपास ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ से हमला किया जा सके। लेकिन डॉक्टर साहा ने नास्ट्रेदामस का नाम लेकर मुझे उस जगह का आइडिया दे दिया है। नास्ट्रेदामस ने कंपाला हिल्स पर बनी वीरान ऑब्जर्वेटरी को अपना अड्डा बना रखा था, और ऊंचाई पर बनी उस ऑब्जर्वेटरी से पूरे राजनगर साफ दिखाई पड़ता है। हो सकता है कि सुपरनोवा ने यह अटैक वहीं से किया हो। मेरा ख्याल सही भी हो सकता है और गलत भी, लेकिन उस ऑब्जर्वेटरी को चेक तो करना ही पड़ेगा।
पहले मुझे कुछ तैयारी करनी पड़ेगी। शायद सुपरनोवा से मुठभेड़ हो ही जाए। और कंपाला हिल्स पर मैंने तुमको स्पेस ट्रेनिंग सेंटर के नष्ट होने का वीडियो टेप अभी अभी दिखा दिया है। अब तुम्हारे काम के दाम मैं बताऊंगा। तुम्हारे काम की कीमत 50 करोड़ डॉलर होगी, जो तुम मेरे स्विस बैंक अकाउंट में जमा कराओगे। पैसा मिलते ही काम हो जाएगा। पैसा कल सुबह 9 बजे तक जमा हो जाएगा। ये जिहाद ए मुजाहिदीन मुजाहिदीन के चीफ का वादा है। लेकिन अगर कल सुबह तक हिंदुस्तान का दिल्ली स्थित संसद भवन उड़ा ना दिया गया तो हमारा भरोसा तोड़ने की तुमको भयंकर सजा मिलेगी। ये भी जिहाद ए मुजाहिदीन के चीफ का वादा है। अरे दिल्ली का संसद भवन तो क्या कहो तो वाशिंगटन का व्हाइट हाउस उड़ा दूं, क्योंकि इस वक्त मेरे पास वो ताकत है जिससे मैं यहाँ पर बैठे बैठे दुनिया भर में किसी भी जगह पर वार कर सकता हूँ। ठीक है, पहले अपना काम निपटाओ, सेकी बाद में मारना। ओवर। वाह, क्या सौदा पटा है। एक ही झटके में लागत से 10 गुना मुनाफा वसूल हो गया। अब कल सुबह संसद भवन को मैं उस वक्त उड़ाऊंगा जब पूरे देश के संसद सदस्य वहां पर बजट अधिवेशन के लिए एकत्रित होंगे। एक ही झटके में हिंदुस्तान की पूरी लीडरशिप साफ हो जाएगी। हा 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 हा। अब तुम लोगों का काम भी शुरू होता है। तुम सब इस दुनिया के माने हुए सातिर आतंकवादी हो। तुम लोग अपने अपने संपर्क सूत्रों का इस्तेमाल करके मेरे पास ऐसे ही बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट लाओगे। जो भी कॉन्ट्रैक्ट लाएगा उसका 20% उसको। ये क्या अलार्म बज रहा है? नंबर 23 का अलार्म, यानी ऑब्जर्वेटरी की तरफ ऊपर आने वाले रास्ते पर किसी ने अभी अभी कदम रखा है। आखिर ये कौन सा जवाज है जो मौत के मुंह में आने की हिम्मत कर रहा है? ओह सुपर कमांडो ध्रुव, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। मैं तो पहले से ही कह रहा था कि इसको उड़ा दो मास्टर, पर आपने। अरे तब नहीं तो अब उड़ाते हैं। दुश्मन को अपने ही इलाके में मारने का मजा कुछ और है। मैं इससे निपटने जाता हूँ। तुम ऑब्जर्वेटरी के ऊपर लगा होलोग्राफी प्रोजेक्टर को चालू कर दो बाल्टी। ओके मास्टर, एंड बेस्ट ऑफ लक। इसी वक्त कंपाला हिल्स के ठीक नीचे वो रही ऑब्जर्वेटरी। वहाँ पर बत्तियाँ जल रही हैं, यानी अंदर कोई तो जरूर है। अगर मैं सीधे रास्ते से गया तो जरूर देख लिया जाऊंगा। चट्टानों पर चढ़कर जाना होगा। मुझे बहुत संभल कर काम करना होगा, क्योंकि अब मुझे यकीन होता जा रहा है कि सुपरनोवा यहीं पर है। अरे ऑब्जर्वेटरी एक धमाके के साथ उड़ गई। कैसे? उसको मैंने नष्ट कर दिया है, सिर्फ तुमको चेतावनी देने के लिए। सुपरनोवा यानी वो उजाड़ ऑब्जर्वेटरी तुम्हारा अड्डा नहीं थी? अगर होती तो मैं उसको उड़ाता क्यों? उसके बजाय तुमको ही उड़ा देता। मेरा अड्डा कहाँ पर है ये तुम अगर जन जनातर तक भी ढूंढते रहे तो पता नहीं लगा पाओगे। इसलिए मेरी बात मानो, मेरा पीछा छोड़कर वापस लौट जाओ। ये मुझे ऑब्जर्वेटरी तक जाने नहीं देना चाहता। बहला फुसला कर मुझे वापस भेजना चाहता है। यानी ऊपर कुछ जरूर गड़बड़ है। तुम्हारा अड्डा कहाँ पर है ये सिर्फ चंद लोग ही जानते होंगे, और तुम उनमें से एक हो। इसलिए तुम ही मुझे अपने बिल के बारे में बताओगे। दुश्मन को चेतावनी देना सुपरनोवा की आदत नहीं है ध्रुव। ये तो मैं सिर्फ तुमको इज्जत देने के लिए बता रहा था। लेकिन अगर तुम मरना ही चाहते हो तो ये तुम्हारी मर्जी है, मेरी नहीं। माथे के बीचों बीच लगे पत्थर ने ध्रुव का दिमाग हिलाकर रख दिया, और इसी के साथ सुपरनोवा की उंगलियां भी हरकत में आई। यह सारा इंतजाम मैंने बहुत पहले से ही कर रखा था, तुम्हारे जैसे किसी टांग उड़ाने वाले की टांग तोड़ने के लिए। गुड बाय मिस्टर ध्रुव। पैरों के नीचे पैदा हुई हल्की सी थरथराहट ने ध्रुव को सावधान कर दिया, और इस सावधानी ने उसकी जान बचा ली, क्योंकि अगले ही पल पथरीली जमीन फटने से पहले ही ध्रुव अपनी जगह छोड़ चुका था। लेकिन धमाके रुके नहीं और ना ही ध्रुव। और फिर जब धमाके खत्म हुए, तुम्हारी सारी सावधानियां बेकार गई सुपरनोवा। तुम्हारे द्वारा बिछाई गई रिमोट कंट्रोल लैंड माइंस भी मुझे खत्म नहीं कर पाई। इसका उद्देश्य तुमको खत्म करना था भी नहीं सुपर कमांडर ध्रुव। इसका उद्देश्य तो सिर्फ इस घाई को बनाना था।
ताकि तुम अपनी मौत से बचकर भाग न पाओ। अब तुम्हारे आगे खाई है और तुम्हारे पीछे तुम्हारी मौत। ग्रर। हे भगवान, ये कैसा प्राणी है? ऐसा प्राणी तो मैंने पहले कभी नहीं देखा, टीवी तक पर भी नहीं, और अब शायद कभी देखूंगा भी नहीं, क्योंकि अब ये मुझ पर अपने मुंह से निकलती आग से भूनेगा और फिर डिनर बनकर खा जाएगा, और डिनर बनाकर खा जाएगा। भागने का रास्ता भी नहीं है, पीछे खाई और आज सामने ये अंधूर। शायद एक सही और सटीक वार मेरी मौत कुछ पलों के लिए टाल सके। ये क्या, पत्थर इसके आर पर निकल गया? पर कैसे? ये प्राणी कम से कम हवा का तो बना नहीं हो सकता। एक ही संभावना हो सकती है, अगर वो ये कि ये कोई असली वस्तु ना होकर कोई 3D आयामी हो चित्र हो। ऐसी चीज मैं पहले भी मामले मपाल में देख चुका हूँ। वैसे भी सुपरनोवा अपने सारे अपराध प्रकाश से ही करता है, और 3 डायमेंशनल पिक्चर भी उसी प्रकाश का एक अंग है। आह, ये क्या गड़बड़ है? अगर ये जीव सिर्फ एक आकृति है तो उसके मुंह से निकलती आग को भी 3 आयामी चित्र का ही होना चाहिए, लेकिन ये आग तो असली है, क्योंकि ये आग मुझे जला रही है। पर कैसे? कैसे? हा 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 हा। ध्रुव समझ रहा है कि उस प्राणी के मुंह से निकलती आग उसको जला रही है, लेकिन वो आग तो नकली है। जला तो तुझको ये लेंसर वेल्डर रहा है जो मैं इस आग की आड़ में चला रहा हूँ। मेरा 3D प्रोजेक्शन सिस्टम एकदम सफल रहा। सबसे पहले 3 आयामी पिक्चर देखकर ध्रुव ऑब्जर्वेटरी के उड़ जाने को सही मान बैठा, जबकि ऑब्जर्वेटरी तो अपनी जगह पर मौजूद ही है, और अब ये उस प्राणी और उसकी आग को असली समझकर मरने को तैयार है। अब तक मेरी लेंसर के सारे निशाने इस पर बेकार गए हैं, इसलिए अब मैं इस पर नहीं, इसके पैरों के नीचे वार करूंगा। लेंसर बिल्डर की भीषण गर्मी ने ध्रुव के पैरों के आसपास की चट्टानों को पिघला दिया, और चट्टानें टूटने या पैर फिसलने के पैर झुलसने के कारण ध्रुव अपना संतुलन कायम नहीं रह सका। वैसे तो ये रास्ता एक निश्चित मौत की तरफ जाता था, लेकिन ध्रुव का बदन जुपिटर सर्कस के दिनों से ही ऐसी कलबाजी खाने में माहिर था, और इस कड़ी मेहनत ने आज उसकी ज़िंदगी को खत्म होने से बचा लिया, लेकिन सिर्फ कुछ ही पलों के लिए। अब सिर्फ एक सेकंड की देर है। इस बार मैं इसकी आग की लपेट से बच नहीं पाऊंगा। लेकिन ये क्या है? ये जीव तो गायब हो रहा है। इतना भोला ना बन ध्रुव, समझ तो तू गया ही है। वो जीव एक 3D आकृति है। झुलसा तो तुझे ये लेंसर बेल्डर रहा है, और अब ये तुझे जलाएगा। मेरे पास 1 या 2 सेकंड का समय है। उतनी देर में मैं ये स्टार लाइन ऊपर अटका कर चख सकता हूँ, लेकिन इस हालत में सुपरनोवा इस स्टार लाइन को ही नष्ट कर देगा। इसलिए ऐसा रास्ता सोचना होगा कि स्टार लाइन भी ऊपर अटक जाए और सुपरनोवा भी बेहोश हो जाए, और जहाँ पर मैं स्टार लाइन को अटका सकता हूँ वो जगह है सुपरनोवा का बायां हाथ। स्टार लाइन ने सुपरनोवा के हाथ को लपेट लिया, और एक झटके से सुपरनोवा नीचे आ गिरा। अगर उसका दायां हाथ चट्टान को न थाम लेता तो उसका बदन नीचे गिरकर चूर-चूर हो गया होता, और जब तक वो बचाव का कोई रास्ता सोच पाता तब तक ध्रुव उसके सामने पहुंच चुका था। अब बताओ सुपरनोवा, तुम्हारे तर्कस में अब कौन सा तीर बचा है? मुझे बीच में पड़ना चाहिए या नहीं? मुझे एकदम स्पष्ट आदेश दिए गए हैं, जब तक सिग्नल ना मिले सामने नहीं आना। उधर ध्रुव के दिमाग में भी कई सोच के घोड़े दौड़ रहे थे। ये तो मार खाया जा रहा है पर मुंह नहीं खोल रहा है। अब अपने प्लान को अमल में लाना होगा। ध्रुव का प्लान जो भी था उसकी अमल में लाने का मौका ध्रुव को नहीं मिला, क्योंकि उसी पल तू मेरे तीर देखना चाहता था ना ध्रुव? ले झेल मेरा वार। अल्ट्रावायलेट किरणों का एक तेज झमाका ध्रुव की आंखों से टकराया और चीख उठा ध्रुव। आह मेरी आंखें, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रही है, मैं अंधा हो गया। मास्टर आप ठीक तो है ना? हमने ऊपर देखा था, ध्रुव आप पर हावी हो रहा था। अब नहीं रुका, अब ये हमसे टकराने का अंजाम भुगत रहा है। अंधा हो गया है ये, इसको मैं अभी गोली मार देता हूँ।
हाँ मार दो मुझे, लेकिन मुझे मार कर भी बच नहीं पाओगे तुम लोग। पुलिस जानती है कि इस वक्त मैं कहाँ पर हूँ। पुलिस आती होगी और फिर तुम लोग या तो जेल में होगे या फिर मारे जाओगे। शायद ये सच बोल रहा है। अब हम इसको मारेंगे नहीं, इसको बंधक बना कर रखेंगे। जब तक ये हमारे पास रहेगा पुलिस हम पर हमला नहीं करेगी। हम एक बार सुबह 9 बजे अपना काम पूरा कर लें, उसके बाद इसको लेकर यहाँ से खिसक जाएंगे और फिर हमारे पास माल ही माल होगा और हम आज़ाद होंगे। इसको ऊपर ऑब्जर्वेटरी में ले चलो। अंधेरे में छुपी वो रहस्यमय आकृति अभी भी अपनी जगह से नहीं हिली। ओ माय गॉड, ये सुपरनोवा तो बहुत खतरनाक आदमी है, बहुत खतरनाक आदमी लगता है। ध्रुव को अंधा कर दिया इसने। लेकिन एक बात अच्छी भी हुई, ध्रुव के लड़ाई के चक्कर में इन लोगों का ध्यान मुझ पर नहीं गया और मैं इनके पीछे पीछे ऑब्जर्वेटरी तक आराम से पहुंच सकता हूं और फिर उसके बाद इंतजाम करूंगा सिग्नलों का। और ऑब्जर्वेटरी में चल सूरदास, तू भी इन दोनों के साथ अंदर बंद हो जा। सुपर कमांडर ध्रुव को फिलहाल मैंने श्रीवास्तव की बीवी और बच्चों के साथ बंद कर दिया है। ठीक है, अब जाकर तुम लोग पहरे पर लग जाओ और मुझे डिस्टर्ब मत करना। 9 बजने में अब सिर्फ 6 घंटे बाकी हैं। मुझे अभी लेंसर गन को सेट करने के लिए काफ़ी सारे एडजस्टमेंट करने हैं। रात की कलीमा को सुबह की लाली धीरे धीरे धोती जा रही थी। यही समय था कि एक निर्णायक घटनाक्रम की शुरुआत का। ये सिग्नल यानी अब मेरे काम को शुरू करने की घड़ी आ गई है। लेकिन मुझे काम बहुत संभाल कर करना होगा, वरना मुझे मरने से ऊपर वाला भी नहीं बचा पाएगा। सिग्नल उत्तर पश्चिम की दिशा से आ रहा है, मुझे उधर जाना ही होगा। ये रहा मेरा पहला शिकार। धीरे धीरे, वरना जरा सी आहट मेरा सारा खेल बिगाड़ देगी। ये रहस्यमय शख्स जो भी था, उसको ट्रेनिंग बहुत अच्छी मिली हुई थी। उसको अच्छी तरीके से मालूम था कि वार कहाँ पर करना चाहिए। होश खोने से पहले लुका चीख कर नहीं पाया, लेकिन उसका बेहोश शरीर जमीन से एक घुटी सी आवाज के साथ टकराया और इतनी आवाज सांचेज को सतर्क करने के लिए काफी था। यह आवाज कैसी थी? लुका, लुका, तुम ठीक तो हो ना? लुका, लुका, लुका। धाड़ वार पूरी ताकत से नाक और आंख के जोड़ पर किया गया था। सांचेज के लिए होश रखने का सवाल ही नहीं था। अब पहरे पर सीवा तैनात था। क्यों बेटा ध्रुव, टीवी देखेगा? मेरे पास एक जादुई सुरमा है जिसको लगाने से अंधेरी देखने धम। रात धीरे धीरे बीत गई। सुपरनोवा को लेंसर तोप की एडजस्टमेंट करते करते समय का पता ही नहीं चला और उसकी इस व्यस्तता ने तोड़ा एक चीख भरी आवाज में। मास्टर, मास्टर! श्रीवास्तव की बीवी और बच्चे भाग गए, लेकिन ध्रुव अभी भी कमरे में बंद है। कैसे? पूरी बात सुनकर सुपरनोवा ने स्तंभ रह गया। ओह, लेकिन वो आदमी कौन हो सकता है? मुझे पूरा यकीन है वो जरूर ध्रुव का आदमी था मास्टर। ध्रुव जानता होगा कि वो उन दोनों को कहाँ ले गया है। अगर ऐसा था तो ध्रुव खुद क्यों नहीं भागा? खैर, ध्रुव को यहाँ लेकर आ, मैं खुद उससे पूछताछ करूँगा। ओके मास्टर। और तुम तीनों सांड की औलाद, तुम लोग जाकर उन दोनों को ढूंढो। ये पहाड़ियों में ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे। अगर वे यहाँ से बचकर पुलिस तक पहुँच गए तो सब गड़बड़ हो जाएगी। जाओ। और फिर बताओ वो आदमी कौन था? अंधे बता, वरना तेरे एक एक अंग को आहिस्ता आहिस्ता काटूंगा। ध्रुव को असहाय समझने की भूल मत कर नोवा। पहले तो तुम मुझे सिर्फ इसलिए काबू में कर पाए क्योंकि तब मैं आंखों के दर्द से बेहाल था। लेकिन सुपर कमांडो ध्रुव अपने दुश्मन से कई बार आंखों पर पट्टी बांधकर भी लड़ चुका है, सिर्फ उनकी आवाज के सहारे। धड़ाक! आह! जोरदार गुस्सा था मास्टर। एक ही वार में आप चीत हो गए। कोई अंधा इतना सटीक वार नहीं मार सकता। मुझे तो शक हो रहा है कि ध्रुव पूरी तरह से अंधा नहीं हुआ है। असंभव। अभी चेक कर लेता हूँ। सुपरनोवा की उंगली एक बटन पर दबी और ध्रुव के पैरों के ठीक आगे के फर्श का एक हिस्सा बिना आवाज के साथ सरक गया। सैकड़ों फुट नीचे पथरीली चट्टान साफ दिख रही थी। पहला बार तो तूने मुझ पर असावधानी की हालत में कर दिया था ध्रुव। अब मुझे छूकर तो दिखा। मैं तुझे सिर्फ छूंगा ही नहीं नोआ, बल्कि तेरे बदन की एक एक हड्डी तोड़कर तेरे हाथ में दे दूंगा।
ध्रुव ने अपना कदम आगे बढ़ाया और उसका बदन पथरीली चट्टानों से टकराकर चूर चूर हो जाने के लिए तेजी से नीचे गिरने लगा। लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पाया। नीचे महीन तारों का एक जाल बिछा हुआ था। कुछ ही देर बाद ध्रुव वापस कक्ष में खड़ा हुआ था। देखा मूर्ख, अब तेरी बातों में आकर अगर मैंने इस अंधे को मार दिया होता तो पुलिस के हमले से हम कैसे बचते। आई, मुझे इस आदमी के बारे में कुछ नहीं पता। अब मुझे डिस्टर्ब मत करना। बाकी सारी सेटिंग तो हो चुकी है। अब सिर्फ गन को निशाने पर सेट करना बाकी है। इस अंधे का क्या करूं? रहने दो इसको यहीं पर, नजरों के सामने रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे भी ये अंधा हमारा कुछ बिगाड़ तो नहीं सकता। आज मेरी ज़िंदगी के साथ पूरी हो जाएगी। गन के सेट होते ही निशाना फिक्स हो जाएगा और फिर बटन दबाते ही गन से एक लेंसर किरण निकलकर अभी ताजी ताजी छोड़ी गई सैटेलाइट चंद्रशेखर की तरफ बढ़ेगी। वहां पर वो उस खास रिफ्लेक्टर से टकराएगी जो मैंने डॉक्टर श्रीवास्तव को उस सैटेलाइट में फिट करने के लिए भेजा था। वो यंत्र लेंसर किरण को सोखने और उसे उसके निशाने पर परावर्तित करने में लगभग 9 सेकंड का समय लेगा और उसके बाद वो लेंसर किरण चल पड़ेगी अपने लक्ष्य को नष्ट करने के लिए और वो लक्ष्य होगा संसद भवन। आह, लेंसर गन अपने निशाने संसद भवन पर सेट हो गई। अब इंतजार है सिर्फ बजट अधिवेशन के शुरू होने का। हा 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 हा। अब हमारे पास कुछ देर का खाली समय है। लेकिन वे 3 साल अब तक उस रहस्यमयी आदमी को पकड़कर लौटे नहीं। कहाँ मर गए थे तीनों? मरे नहीं, सिर्फ बेहोश हुए हैं। मैं किसी को जान से नहीं मारता। अरे अरे, यही होगा वो रहस्यमय आदमी। पकड़ दो इसे बाल्टू। वो भाग रहा है मास्टर। भाग कर जाएगा कहाँ? तुम दाहिने तरफ से जाओ, मैं इसको बाईं तरफ से घेरता हूँ। सुपरनोवा और बाल्टी उस नकाबपोश के पीछे बाहर निकल गए और ध्रुव कमरे में अकेला रह गया। वो एक पल के लिए चुपचाप खड़ा रहा और फिर उसकी उंगलियां तेजी से कंट्रोल पैनल पर फिसलने लगी। दूसरे पल उस रहस्यमय आकृति को सुपरनोवा और वोल्ट ने दो तरफ से घेर रहे थे। मुझे किसी के पैरों की आहट सुनाई दे रही है। उधर से आ रहा है वो शैतान। अब वो नहीं बचेगा। वो आह, बाल्टी मूर्ख, तू भी अंधा हो गया है क्या? ओह सॉरी मास्टर। ओह, वो तो कहीं दिखाई नहीं मास्टर। जरूर कहीं छिप गया होगा। चलो सबसे पहले कंट्रोल रूम में जाकर बाहर जाने वाले सभी रास्तों को बंद करना पड़ेगा। उसके बाद उसको पूरी ऑब्जर्वेटरी में ढूंढेंगे। बिजली की सी फुर्ती से दोनों कंट्रोल रूम में पहुंचे जहां पर वे ध्रुव को छोड़कर गए थे। अरे अरे, तू कंट्रोल पैनल से क्या छेड़छाड़ कर रहा है अंधे? तुम्हारी कुछ गलतियों को ठीक कर रहा हूँ सुपरनोवा। तुम्हारी आंखें ठीक कैसे हो गई? मेरी आंखें खराब कब हुई थी सुपरनोवा? जो कुछ तुम देख रहे थे वो कमाल तो इन स्पेशल कॉन्टैक्ट लेंसों का था जो मैंने तभी बनवा लिए थे जब तुमने पहली बार स्पेस ट्रेनिंग सेंटर पर हमला किया था। अंधे हुए गार्डों की आंखें देखकर मैंने हूबहू वैसा ही इनको बनवाया था। और जब मेरी आशा के अनुरूप तुमने मुझ पर अल्ट्रावायलेट किरणों से हमला किया तो मैंने अपने आंखों को बचाते हुए चुपचाप कॉन्टैक्ट लेंसों को अपनी आंखों में सरका लिया। मैं चाहता तो तुमको वहीं पर पकड़ सकता था, लेकिन मेरा मकसद पहले तुम्हारे प्लान के बारे में जानना था और इसलिए मैं अंधा बनकर तुम्हारा बंधक बन गया और यहाँ पर आ गया। यहाँ पर आकर मुझे पता चला कि तुमने डॉक्टर श्रीवास्तव की पत्नी और बेटे को भी बंधक बनाकर रखा है। सबसे पहले मैंने उनको छुड़वाया। यानी वो तुम्हारा आदमी था नहीं है नोवा। मैं सारी तैयारी करके आया था और मेरे साथ आया था कमांडो फोर्स का कैडेट पीटर। ये मेरे सिग्नल को सुनकर अंदर आया और तुम्हारे आदमियों को पीटकर मिसेस श्रीवास्तव और उनके बेटे को बाहर निकाल ले गया, जहां से दूसरी कमांडो कैडेट उनको वापस शहर ले गई और उसने पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया और पुलिस भी आती होगी। और मेरे 3 आदमी जो तेरे पीछे बाहर आए थे वे तीनों बाहर सैर कर रहे हैं बेहोशी की दुनिया की। ओ गॉड, लेकिन अगर तुम अंधे नहीं थे तो तुम जानबूझकर फर्श में बने छेद में क्यों गिरे?
ये साबित करने के लिए कि मैं अंधा हूँ, वरना तुम मुझे कमरे में उस वक्त भी कैसे खड़ा रहने देते जब तुम अपनी योजना के बारे में बड़बड़ा रहे थे और साथ ही अपनी लेंसर गन को भी निशाने पर फिक्स करते जा रहे थे। इसी वक्त मैंने दोबारा सिग्नल भेजकर पीटर को अंदर बुला लिया। लेकिन अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है सुपरनोवा। हमारे सामने तुम लोग टिक नहीं सकते। हम तुम्हारी हर ट्रिक को जानते हैं। वैसे भी अब पुलिस भी यहाँ आती ही होगी। अब पुलिस आती है तो आती रहे, क्योंकि अब कोई भी मुझे मेरा काम करने से रोके नहीं रख सकता। 9 बज चुके हैं। संसद भवन अधिवेशन के लिए सारे संसद सदस्य जमा हो चुके होंगे और ये बटन दबाते ही लेंसर गन से लेंसर किरण निकल चुकी होगी संसद भवन को उड़ाने के लिए। इतनी जल्दी बटन दबाने से पहले निशाने पर तो एक नज़र डाल ले नोवा। ओ माय गॉड, ये निशाना तो ऑब्जर्वेटरी पर सेट हो गया है, पर कैसे? तो फिर भूल रहे हो, जिस वक्त तुम गन के निशाने पर सेट कर रहे थे, उस वक्त मैं गन को सेट करने का तरीका बड़े ध्यान से देख रहा था। और जब तुम दोनों पीटर के पीछे चले गए तो मैं तुम्हारे निशाने को यहाँ पर सेट कर दिया और अब लेंसर किरण को यहाँ तक पहुँचने में कुछ ही सेकंड बचे हैं। भागो! जिसको जहाँ भी जगह मिली वहीं से कूद पड़ा, क्योंकि सभी समझ रहे थे कि सिर्फ 2 या 3 सेकंड बचे हैं। विध्वंसक लेंसर किरणों का ऑब्जर्वेटरी तक पहुँचने में खत्म हो गई तुम्हारी महत्वाकांक्षी योजना सुपरनोवा। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि तुम इस ऑब्जर्वेटरी तक पहुंचे कैसे। ये तो नास्ट्रडेमस का एक गुप्त अड्डा थी। नास्ट्रडेमस और मैं जेल की एक ही कोठरी में बंद थे। मैं छूटने वाला था, उसी ने मुझे स्पेस ट्रेनिंग सेंटर का सारा नक्शा और वहां रखे लेंसर वेल्डर के बारे में बताया। उसने मुझे इस ऑब्जर्वेटरी का भी पता बताया, इस शर्त पर कि मैं उसे जेल से छुड़ा लूंगा, और उसको छुड़ाने के पहले अब मैं खुद ही वहां पहुंच जाऊंगा। और जेल की एक अंधेरी कोठरी में नास्ट्रडेमस का खून खौल रहा था। सुपरनोवा मुझे धोखा दे गया। उसने मुझे नहीं छुड़ाया, पर अब मुझे उसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब नास्ट्रडेमस खुद ही यहाँ से आज़ाद हो सकता है और उसके बाद मैं लूँगा अपना बदला। इसी के साथ ये कॉमिक्स यहीं पर समाप्त होती है। मिलेंगे एक और नई कॉमिक्स के साथ जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, तो मेरे साथ बने रहिए। मिलते हैं एक नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय।